5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य, जिसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर कांग्रेस हार गई। कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती, इस पर कई तरह के विश्लेषण आपको देखने और सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चुनाव तभी हारते हैं जब आपके पास संगठन नहीं होता है। अगर आपके पास संगठन है तो आपकी नीतियां होनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव को अगर आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, एक विषयों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बनकर चुनाव लड़ रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस की बागडोर कमलनाथ के हाथ में आ गई थी। यही हाल आपको बघेल जी के छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। पूरी पार्टी भूपेश बघेल के किए कार्यों को बताने और उसी के दम पर लड़ रही थी। इधर राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में जो विवाद हुआ था, उसके बावजूद भी पार्टी ने पूरा दारोमदार गहलोत के जिम्मे सौंप दिया था। लेकिन देखिए, बीजेपी को जैसे ही लगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार से कुछ एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आ रही हैं, तो आनंद फानंद में उसकी रणनीति बदल गई और अपने 3 मंत्री सहित 9 सांसदों को मैदान में उतार दिया। मतलब चुनाव की रणनीति बनाई गई और जैसे ही 9 सांसद मैदान में उतरे, उसके बाद फिर शिवराज सिंह धीरे से आते हैं और फिर चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगा कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से आउट कर दिया गया है, लेकिन खबरें ऐसी आने लगी कि बीजेपी में लीडरशिप की, क्षेत्रीय जो वहां के नेता हैं उसमें लीडरशिप का अभाव है। लेकिन ये बीजेपी की रणनीति थी और कांग्रेस की रणनीति यहां फेल कर गई। दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, दोनों नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जाहिर सी बात है उसकी लीडरशिप राष्ट्रीय आधार पर होनी चाहिए और उनके नेता के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। कर्नाटक में, चाहे आप हिमाचल प्रदेश, वहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। यहां पर कमलनाथ, यहां पर गहलोत और उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी इसमें नहीं थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस की लीडरशिप इन 3 राज्यों के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके भरोसे ये चुनाव जीतने की तैयारी में है, ऐसा लगा। चाहे चुनाव के बाद, चुनाव के समय जो टिकट का बंटवारा होता है, उसमें कमलनाथ की चली, उसमें गहलोत की चली, उसमें भूपेश बघेल की चली। लेकिन बीजेपी ने बड़ा खेल खेला और ऐन वक्त पर अपनी चुनावी रणनीति को चेंज किया, अपने सांसदों को उतारा। नतीजा ये हुआ कि एक सांसद, एक मंत्री जिनका एक प्रभाव होता है, अपने सीट से तो जीते ही, साथ ही आसपास के सीटों पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा और बाद में शिवराज सिंह की एंट्री भी होती है और लाडली योजना, तमाम योजनाओं को लेकर के बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कारण मुझे दिखाई पड़ रही है, वो है चुनाव के दरमियान, बीच चुनाव में कांग्रेस अपने मुद्दे से भटक गई। जाति ओबीसी कार्ड को खेलने नहीं लगी, बल्कि इसको खिलौने की तरह यूज करने लगी। हर भाषण में राहुल गांधी ऐसे बोलने लगा कि वो ओबीसी के को कल्याण करने वाले नए अवतार के रूप में पैदा हो गए। बिना संगठन का, बिना कोई तैयारी का आप ऐसे मुद्दे को ले आए जिस पर कल तक आप चुप थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ 10 साल से बाहर है ना, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है। उस वक्त ओबीसी के लिए क्या काम किया? नतीजा क्या हुआ कि जो सवर्ण जाति के वोटर्स थे, जिनका एक व्यापक प्रभाव होता है समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का, एक तरह से कहा जाए कि आज की तारीख में भी सवर्ण जातियां
जो टुकटुकी लगाए हुए थे राहुल गांधी से, वो ऐन वक्त पर छोड़ दिए। ये मेरा स्पष्ट विश्वास है, मानना है कि आप चुनाव के लिए जो मुद्दा तैयार होता है उसकी पूरी तैयारी की जाती है। आपने अडानी का नाम लिया, अडानी के मुद्दे को आप पीछे छोड़ दिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसको आप पीछे छोड़ दिए और ले आए ओबीसी का नारा। ये बाउंस बैक कर गया राहुल गांधी जी। अब आपको लगेगा कि भाई चुनाव के बाद आप क्यों बता रहे हैं। मैंने चुनाव के पहले भी, जब आपने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपने कहा, तो मैं उस वक्त भी कहा था कि देखिए, ये कार्ड कांग्रेस के लिए सूट नहीं करता है। कांग्रेस की राजनीति कभी भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती रही है। बीजेपी का कोर इशू रहा है धर्म। धर्म के मामले में वो हमेशा प्रखर रहती है, आगे रहती है। कांग्रेस कभी नहीं रही है। राजीव गांधी ने मंदिर का पट खुलवाया, लेकिन साबानों वाले केस में वो पलट गए और डर गए सांप्रदायिकता को लेकर। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस धर्म और जाति के राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को अलग करती आई है। लेकिन इस चुनाव में कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व को आधार बनाया। उसी धार्मिक नेता के पास गए जो कि माना जाता है कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, स्पष्ट तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मुखालफत करती है, वो बात करती है। ऐसे धार्मिक नेताओं के पास शीश नवाना और ओबीसी का कार्ड, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुझे आरक्षण से कोई नाराजगी नहीं है। आरक्षण होना चाहिए, जिसको जितना देना है दे, मतलब उसका नहीं है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। मुद्दा था कि आपका नारा क्या था। आरक्षण पर एक अलग तरीके से बहस की जा सकती है कि कितना जरूरी है, कितना नहीं, किस समाज के किस वर्ग को मिलना चाहिए। लेकिन जातिगत आधार पर जो जनगणना हुई, उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ ओबीसी की भागीदारी करना, सुनिश्चित करना, ये कांग्रेस को बाउंस बैक कर गया। लोगों ने नकार दिया। इसका मतलब नहीं कि आप ओबीसी की राजनीति नहीं करेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप बाद में बैठकर प्लान करिए, उसकी एक नीति बनाइए कि हम कैसे करेंगे, या जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसको आप कैसे करते हैं, दिखाते हैं। क्या ये क्राइटेरिया चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उस पर भी लागू होता है? दूसरी बात, क्षेत्रीय छत्रपों के हाथों कांग्रेस की बागडोर सौंप देने से कांग्रेस की ये स्थिति हुई है और जीतते जीतते चुनाव हार गई। ये मैं नहीं कर रहा हूं। आप जितने भी कॉमन मैन से मिलेंगे, बातें करेंगे, मोदी का जादू तो है ही, मोदी का मैजिक तो है ही, लेकिन ये मैजिक कई बार दिखता भी नहीं है। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो चुनाव हार गए। यानी कि मोदी मैजिक नहीं चला। वो भी हार्ड लाइनर हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है। चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव को हारा जा सकता है, अगर आप सही मुद्दे का चयन सही समय पर नहीं करेंगे तो। बिना तैयारी का कोई भी बात बोलना मतलब कि मजाक उड़ाना हुआ। वोटर्स आपको समझ जाएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा चुनाव के दरमियान, राहुल गांधी लगातार अटैक ऐसा करते रहे, लगा उनके पास एक कोई अलादीन का चिराग मिल गया है, और वो हार का सबसे बड़ा कारण बना। अब ये अलग बात है कि लोग पूछते हैं कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। जिस दिन राहुल गांधी ने ये बात कही थी, उनके मुंह से ये शब्द आया था, तो मैं समझ गया था कि कांग्रेस अपने मुद्दे से, अपने रास्ते से भटक गई है। कांग्रेस का रास्ता ये है, जैसे आपने कहा ना कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सही लाइन पर जा रहे थे। मोहब्बत की दुकान में जाति और धर्म जो है आड़े आती है। यहीं से नफरत का बाजार निकलता है। शायद राहुल गांधी को याद नहीं है, जब आरक्षण का आंदोलन चला था, जब 27% ओबीसी का आरक्षण दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तब देश कैसे हिंसा की चपेट में आ गया था, कैसे
सामाजिक सद्भाव बिगड़ा था, उस सद्भाव को बनते बनते काफी वक्त लगा और आप फिर आकर के उसको एक आग लगाने का काम किया। अब कहेंगे कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो धर्म के नाम पर राजनीति आज से थोड़े कर रही है, इसकी बुनियाद धर्म पर है। तो इसमें बीजेपी दोष देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। जब से बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित हुआ है, उसका गठन हुआ है, उसका कोर इशू रहा है हिंदुत्व। सनातन धर्म को लेकर वो हमेशा मुखर रही है। इस बात को स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अब चूंकि एक राज्य में आपकी सफलता मिल गई, मिजोरम में बीजेपी की हार हो गई, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर है। इसलिए समय रहते अपनी नीतियों का सही तरीके से विश्लेषण करें। कहां चुनाव हारे, क्यों हारे, कौन सा मुद्दा लहा, मतलब कि कारगर रहा, इस बात को कौन देखेगा। अब राहुल गांधी गलत कर सकते हैं या गलत बोल सकते हैं, ये बात बोलने वाला उनकी पार्टी में तो कोई है नहीं, न बोलेगा। और मीडिया का एक धड़ा वर्ग जो है वो राहुल गांधी की छवि को दूसरे तरीके से पेश करता है। लेकिन हम जैसे लोग राहुल गांधी को ये बताना चाहते हैं कि आपने गलत मुद्दे को गलत समय पर पकड़ा। अभी भी वक्त है, 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो नफरत के आग में जो झुलसते हैं लोग, उसके दो बड़े कारण हैं, जाति और धर्म। धर्म एक निजी विषय है, मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूं। इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि हम इसको सार्वजनिक मंच पर ऐसे बोलेंगे कि मैं इस जाति से हूं, इस धर्म से बिलोंग करता हूं। मुझे अपनी जाति पर, मुझे अपने धर्म पर बहुत गर्व है और हर एक को होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यहां है राहुल गांधी और कांग्रेस, जो चुनाव जीतते जीतते हार गई। सोचिएगा जरूर और बताइएगा कि हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा। नमस्कार।